होडल की अनाज मंडी में पिछले लंबे समय से गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से किसान और आड़ती दोनों परेशान है। आप देख सकते हैं ये होडल की अनाज मंडी है। यहाँ पर दूर दूर तक जो ढेरियां दिखाई दे रही हैं। इसी तरह होडल की कई अनाज मंडी है जहाँ पर जो है अनाज रखा हुआ है। देख सकते हैं बड़ी बड़ी ढेरियां यहाँ पर लग गई है अनाज की। इसकी वजह से सबसे दिक्कत ये आ रही है कि किसान की जो पेमेंट नहीं हो पा रही है, आड़तियों को भी इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर होडल के जो मंडी के आड़ती हैं और भी किसान भी हैं, इनमें से कुछ लोग, उनसे बात करेंगे क्या समस्या आ रही है जिसकी वजह से इनको जो है यहाँ से गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है। जो कुछ अधिकारी हैं एफसीआई के, उन पर भी आरोप लगा रहे हैं कि प्रति कट्टा 10-10 रुपए की मांग की जा रही है। तो ऐसे में जानेंगे क्या कहना चाहोगे, क्या वजह है यहाँ से जो गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा, लंबे समय से यहाँ आड़ती और किसान परेशान हो रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे टेंडर काफी दिन पहले हो गए हैं, लेकिन ठेकेदारों के पास गाड़ियां उपलब्ध नहीं है अपनी, और वो पैसे मांगते हैं उठाने के लिए गेहूं को। तो इस वजह से ज्यादा उठान की समस्या इसलिए आ रही है कि कोई पैसे नहीं देना चाहता, सब लोगों को अपनी जेब से एक्सपेंस करना पड़ रहा है पैसों के लिए। ये दिक्कत है इसमें मेन। आपने बात करी किसी से, अधिकारी से, क्या कहते हैं? सबसे कह लिया, कोई सुनवाई नहीं होती ऐसी खास। सब कह देते हैं, दिलासा सब देते हैं, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं करता। कब से बनी हुई है ये समस्या? ये तो स्टार्टिंग से, गेहूं की परचेज के स्टार्टिंग में से, फर्स्ट डे से ही दिक्कत है। इसकी वजह से किसानों को पेमेंट भी नहीं हो पा रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कि जब तक गाड़ियां इन्वर्ट नहीं होंगी, वहां पे गोदामों में गेहूं नहीं लगेगा, तब तक किसानों की पेमेंट नहीं हो पा रही। किसान भी काफी परेशान है। आप क्या कहना चाहोगे, क्या समस्या है मंडी में, कब से दिक्कत आ रही है और क्या प्रयास किया आपने? कोई शिकायत करी हो किसी अधिकारी से, क्या कह रहे हैं? मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष लखविंदर सिंह, मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी मंडी में जितना भी माल 1 तारीख से प्रोक्योरमेंट में परचेज हुआ, उसका कोई उठान नहीं हुआ है। जो भी उठान हुआ वो पैसे लेके हुआ है और उन आदमियों को दिया, उनका हुआ। जो पैसे देते हैं उनका उठाते हैं एमएलसी, एमटीसी और जो एफसीआई का एक यहाँ जसवीर नाम का आदमी बैठा हुआ है, वो पैसे लेके उठाता है। उनकी फर्म की चेकिंग कराई जाए, किस किस का माल उठाए कंटिन्यूअस, और किसी का नहीं उठाया। 175 लाइसेंस होल्डर है और किसी का माल नहीं उठा। एक ही कर्मचारी जो पैसे ले रहा है, ऐसे और भी कर्मचारी? एक कर्मचारी लेता है, कॉन्ट्रैक्टर, एमटीसी सारे पैसे मांगते हैं माल उठाने के लिए। क्या कहते हैं? जब पैसे दो उसका माल उठाएंगे, और आप चेक करा लीजिए उनसे भी, एमएलसी से, एमटीसी से, फर्मों का चेक करा लीजिए किस किस का माल उठाया है, क्यों उठाया, पैसे से उठाया है। तो इसकी दिक्कत क्या आ रही है जो यहाँ से उठान नहीं हो रहा गेहूं का? पैसे मांगते हैं, टेंडर ले आते हैं बिलो रेटों पर, फिर उनको धमकाया जाता है आड़तियों को, और उनसे पैसे मांगे जाते हैं, पैसे लेते हैं कॉन्ट्रैक्टर। हमें अधिकारियों से कर ली शिकायत आज तक। कल कहते हैं अधिकारी, क्या कहते हैं? अधिकारी करेंगे बात, और हम पेमेंट कहाँ से कर दे किसान की? जब तक माल वहाँ गोदाम में नहीं जाएगा, जब तक पेमेंट नहीं होती, किसान भी परेशान होगा। ज्यादा परेशान, हमारे दुकानें भरी हुई है किसानों से, तमाम मंडी की आड़तियों के पास जी। सर साहब, कब से समस्या बनी हुई है, क्या समाधान कैसे होगा इसका, क्या कार्रवाई होनी चाहिए इस पे? समस्या तभी से बनी हुई है जब से खरीद चालू हुई है। ये एक आदमी का माल उठाते हैं और एक आदमी का नहीं उठाते। ये मैं आपको एक पर्ची दिखा रहा हूँ। ये दोनों ठेकेदार हैं जो उन्होंने टेंडर लिया है। ये गाड़ियों की पर्ची है। ये गाड़ी कहीं भी नहीं है, ये गाड़ी है ही नहीं। सब गाड़ी, सारा प्रशासन मिला हुआ है, सब चोर बाजारी में लिप्त है। कोई सुनवाई नहीं है। कल हम डीसी साहब से भी मिले हैं, लेकिन वहां से भी हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। जिम्मेदार परेशान है, माल नहीं उठ पा रहा है। और से मिले, डीसी ने दौरा किया यहाँ का भी नहीं किया मंडी? नहीं, डीसी साहब नहीं आई। उन्होंने कहा कि मैं आपकी समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करूंगी। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है हमें। हम कल 10 आदमी मिले। कर्मचारी क्या कहते हैं, कौन है वो कर्मचारी? जसवीर AG2 लग रहा है। वो यहाँ एक वो है, कांटा उस पर बैठता है। वो खुलेआम पैसे मांगता है। एक भाई मुझे आप पैसे दो, गाड़ी तब भेजूंगा। मैं आपको अपनी बताता हूं, मेरे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड ले लीजिए, सबसे बाद में मेरा माल उठता है। कारण मैं पैसे नहीं देता, तो मेरा माल बिल्कुल इंडिविजुअली, इंटेंशनली मेरा माल नहीं उठाते। यशवीर की मैंने शिकायत भी की है चंडीगढ़ और वहां, और मैं आपको सबूत के लिए जी मैं आपको वो भी दिखा दूंगा जो मैंने मेल किया हुआ और उनका रिप्लाई आया हुआ। लेकिन उसके बाद भी आज तक उस यशवीर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारियों का जनक है जो बैठा हुआ है यहाँ। मतलब जो मंडी में पूरा गबन हो रहा है वो ये उसका जिम्मेदार है? वही जिम्मेवार है, ठेकेदार जिम्मेवार है। कोई किसी की वजह से किसान परेशान है, किसान परेशान है। किसी हर आड़ती पे किसानों से दुकान भरी हुई है। जब माल नहीं जाएगा तो पैसा कहां से आएगा? सरकार ने पॉलिसी बदल रखी है। यहाँ जिम्मेदार परेशान, आड़ती परेशान, सब परेशान। आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह से समाधान होगा इसका, क्या होना चाहिए, कार्रवाई क्या हो? मेरा नाम नवीन है जी, मैं अनाज मंडी में आड़त का काम करता हूँ।
मेरी स्टार्टिंग में परचेज हुई थी जी, आज तक एक भी गाड़ी, एक कट्टा नहीं उठाया जी मेरा गेहूं का। और किसानों के फोन आ रहे जी पेमेंट के लिए, ठेकेदार बिल्कुल सुनता नहीं है। एजेंसी वालों पे भी कई बार फोन कर लिए, वो भी नहीं सुनते जी। जल्दी से जल्दी माल उठवाया जाए जी। जल्दी से जल्दी माल उठान हो, उससे परेशानी हो रही है। आप क्या कहना चाहोगे, कहाँ आपने प्रयास किया है इसके लिए, कोई कार्रवाई करने का प्रयास किया, क्या हुआ अब तक? मैं जी दया किशन, आड़ती, होडल मंडी। और मेन जो समस्या है ना जी, यहाँ चाहे कितना भी कह लो या घुमा फिरा के कुछ भी कर लो, सब ठेकेदारों की और अधिकारियों की मिलीभगत है। और ठेकेदारों का माल नहीं उठता, ठेकेदार माल नहीं उठाते। जब तक ठेकेदार माल नहीं उठाते तब तक किसान की पेमेंट नहीं होती। आज किसानों का बिजाई का, अगली का, किसी का लेना देना है, किसी का सीजन में जो है क्या ब्याह शादी का सीजन चला हुआ है। किसान की पेमेंट जब तक नहीं मिलनी, जब तक माल गोदाम, बच्चों के एडिशन चल रहे हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है। किसानों को पैसे इसी फसल के भरोसे 6 महीने वो किसी से हाँ करता है जी मुझे फसल बिकेगी। और जो स्पीड आप चल रही है, और आपने देखा होगा इस स्पीड से 2 महीने तक भी ये माल उठना संभव नहीं है। FCI की इसकी शिकायत आपने भी करी, जिस तरह से सौरभ ने बताया। ये प्रधान जी ने उसकी शिकायत की है, बाकायदा उसका ईमेल आईडी पे डाला है, उनका रिप्लाई भी आया, लेकिन अभी तक उसका कोई असर नहीं हो रहा, हुआ कुछ नहीं। कल हम DC साहब से बताया ना, हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है, कहते हैं प्रति कट्टे जो है 10 रुपए मांगे जाते हैं। हाँ, ये जो पैसे देता है उसकी जो अपनी गाड़ी लगाओ या पैसे दो। क्या ऐसे हो रहा है जो बता रहे हैं? मेरा नाम राजवीर है, मंडी में आड़त करता हूँ। मेरा इसमें सबसे बड़ा मानना ये है कि जो बताए प्रधान जी ने और जो सभी भाइयों ने बताया है, ये एकदम सच्चाई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार तक एक बात पहुंचाना चाहता हूँ। जो खुली गुंडागर्दी की छूट इन्होंने ठेकेदारों को दी है ना, पहले क्या होता था, आज तक किसी पे भी गेहूं की प्रोक्योरमेंट का 1 पैसा आड़ती पे बकाया हो तो बता दो। इन्होंने जो पेमेंट जब डालेंगे, जब जे फार्म चला जाएगा उसका, माल जब गोदाम में पहुंच जाएगा, ये गुंडागर्दी की छूट इन्होंने ये नए प्लानिंग के तहत की है। ये जब तक ये पैसा डालते थे, पहले ठेकेदार की गाड़ियां भी होती थी, हमारी भी होती थी, और माल 10 दिन में उठ के फारिग 20-20, 30-30 लाख कट्टे 1 महीने के अंदर गोडाउन में चले गए थे। एक टाइम वो भी था। उस टाइम क्या होता था, पेमेंट पहले ही हो जाती थी, या BCPA के उससे, या सीधा वैसे ही कि भाई डाल दो पेमेंट। अब क्या हो रहा है, अब जब माल पहुंच जाए गोदाम में उसके बाद पेमेंट होगी। जब तक माल गोदाम में नहीं पहुंचेगा पेमेंट नहीं होगी। ठेकेदारों को ये गुंडागर्दी करने का एक सीधा मौका मिल गया कि भाई पेमेंट तो आएगी जब माल पहुंचा देंगे। अब माल पहुंचाना है, आड़ती की जिम्मेवारी बना दी इन लोगों ने, या किसी की बना दी। सबसे बड़ी गुंडागर्दी की छूट इन्हें यहाँ करके दी है, जो इनकी पेमेंट के लिए इन्होंने कर दिया कि भाई माल पहुंचाओ पहले। किसानों का ये जो गेहूं है, कहाँ रखा हुआ, कौन कौन सी मंडी? किसानों को हमने सीधा एजेंसी के पास भेजना शुरू कर दिया। ये अंदर पुरानी मंडी है, बीच में एक्सटेंशन मंडी है, वहां के बाद 99 एकड़ मंडी है। पूरी तरफ माल के ढेर लगे पड़े हैं। ऊपर से अधिकारी दबाव बनाते हैं कि भाई इनको तुलवाओ, और हम लोग कहां से लाएं जी तुलने के लिए 10 रुपए कट्टे कहां से एक्स्ट्रा दें? 45 रुपए हमें फिक्स मिलता है। उसके बाद स्टैकिंग के लिए हमें 6 रुपए अलग से देना पड़ रहा है। लेबर है नहीं इस बार इतनी। ठेकेदार को क्यों नहीं बोलते कि भाई गाड़ियां तो उनका माल उठवाओ, वहां से ढेर पड़े खराब हो जाएंगे, कौन जिम्मेवार होगा इसका? क्या होना चाहिए, क्या मांग करते हो? इसमें ये है कि पहले नंबर पे सरकार से मांग ये है कि पेमेंट डालनी शुरू करे किसानों की। गारंटी अगर ठेकेदार गाड़ियां लेके दरवाजे पे नहीं आए तो, ये वादा है मेरा आपसे, आपके माध्यम से। आप बताइए ना जाके पेमेंट डालनी शुरू करो। आप सबसे ज्यादा लचर रवैया पेमेंट के उससे हो रहा है। हमने सीधा बोल दिया अब जमींदार को कि भाई जाके एजेंसी पे जाओ अपना। कल मोना मंडी में ताला लगा इसी वजह से। तो आने वाले दिनों में लगता है कि आपकी समस्या का समाधान नहीं होता। यहाँ आने वाले दिनों में क्या, हमें यही पता नहीं सरकार कौन चला रहा है, कहां से सरकार है, ये लोग हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं। ठेकेदारों को जब छूट दे रखी है पूरी की पूरी कि भाई माल पहुंचाओ, और जब पैसे डालेंगे ये क्यों उठाएंगे माल? नाराजगी में यह भी ताला लगाया जा सकता है आने वाले दिनों में, अगर जमींदार की देखो शादियों का सीजन है, किसी को जमीन की रजिस्ट्री उठानी है, किसी को किसी का कर्जा देना है, जमींदार ने क्या करेगा? जमींदार ये मोहना मंडी को पाकिस्तान में थोड़ी है, हमारे अपने लगते हुए भाइयों की मंडी है। यहाँ ठीक है, हम लोगों ने अभी दिलासा दे रखी है कि भाई उठ जाएगा हो जाएगा, फिर रुके पड़े हैं, जाने शुरू हो जाएंगे। वो भी देख लेंगे क्या है भाई, किस तरह पेमेंट होगी। आगे क्या करना चाहते हैं? मैं एक बात और कहना चाहता हूं जी, बाई लॉ 48 घंटे में गवर्नमेंट पेमेंट के लिए बोलती है। 72 घंटे में, 48 घंटे में 3 दिन। जब किसान का जे फार्म कट गया, किसान का माल सरकार को लग गया, जे फार्म कट गया, तो किसान का माल बिक गया, तो किसान की पेमेंट 72 घंटे में हो जानी चाहिए। सरकार कहती भी रही है, दावे किए गए, दावे भी करते हैं और बाई लॉ भी है, आई भी है। लेकिन जब किसान का अगर जे फार्म कट गया और उसकी पेमेंट 1 महीने तक ना मिले,
उसका जिम्मेवार कौन है? आगे क्या रहेगा आपका, किस तरह से आगे विरोध करेंगे अगर आज भी समस्या का समाधान नहीं होता? देखिए, जब समस्या बहुत ज्यादा सिर से ऊपर गुजर जाती है तो फिर इंसान कुछ भी करता है। जो मोहना मंडी में हुआ वो यहाँ भी हो सकता है। ये किसानों ने वहां ताला लगाया है, तो किसान जब यहाँ आक्रोशित होंगे और उनकी पेमेंट ना मिलेगी तो किसान कोई भी कदम उठा सकता है। ये थे हमारे साथ होडल मंडी के आड़ती, जिनका कहना है कि समस्या जो की त्यों बनी हुई है। जब से गेहूं की खरीद शुरू हुई है, यहाँ से गेहूं का उठान नहीं हो पा रहा है। एफसीआई के कर्मचारी हैं, प्रति कट्टा जो 10 रुपए की रिश्वत मांगते हैं, जो उनको रिश्वत दे रहे हैं उनका गेहूं उठाया जा रहा है। इन्होंने आरोप लगाया है कि इसकी शिकायत जिला उपायुक्त से भी की जा चुकी है, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और समस्या जो की त्यों बनी हुई है। इसकी वजह से किसान भी परेशान, उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही है। सरकार कहती है कि 72 घंटे में पेमेंट कर दी जाएगी, लेकिन लगातार इसी तरह पेमेंट नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। उन्हें भी अपने बच्चों की फीस भरनी है, स्कूलों में एडमिशन कराना है और भी कई समस्याएं हैं जिनके लिए पैसा की जरूरत पड़ती है। देखना यह होगा कि अब शिकायत जो ये कर रहे हैं इसकी समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। आगे इसी तरह ये भी मोहना मंडी की तरह यहाँ पर ताला लगाने के लिए मजबूर होंगे। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।